हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे होमोनियम्स का लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो में काफ़ी गैप लग गया। रीज़न ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और शायद काफ़ी दूर हूँ, है ना। मैं दरअसल आया हुआ हूँ यहाँ पर कन्याकुमारी में, और मतलब साउथ इंडिया की मेरी ट्रिप थी। मैं मतलब काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर रहा था, केरला वगैरह। तो अभी ये शायद मेरी भी मतलब लाइफ का पहली बार ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि मैं घर से इतनी दूर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड में भी ये हुआ कि मतलब बच्चों ने और मतलब बैकएंड टीम ने भी मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कम से कम एक लेक्चर मतलब प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 5 हम करेंगे, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम कन्याकुमारी। बाकी जो लेक्चर है मैं आपको बता दूँ, 3-4 दिन बाद मैं मतलब अपने होम टाउन घर पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद लेक्चर सभी मतलब कंटिन्यू हो जाएंगे। बाकी स्मार्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें तो उसके लेक्चर कंटिन्यू हैं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके लाया था। तो उसमें वो लगभग जो ग्रुप वाले हमारी फ्रेजल वर्ब है वो सभी कंप्लीट होने को है। अब जो रह जाएंगी उसमें मतलब मिसलेनियस फ्रेजल वर्ब रह जाएंगी, वो भी मतलब जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 दिन का वेट और है। बाकी दोनों चीज़ें फटाफट से, जैसे होमोनियम्स हैं ये तो बहुत जल्दी मतलब कंप्लीट करने का इन्हीं पर ही फोकस रहेगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब खत्म होने को है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब देखनी है, कुछ भी अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी इशू है, तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी की सभी डिटेल और कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप उनको मतलब बता सकते हैं, वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो बात आती है यहाँ पर कोल्ड की। कोल्ड और कोल्ड, देखो ये वाला कोल्ड है ये आपको ऑलरेडी पता होगा। हैविंग ए लो टेम्परेचर मतलब कि ठंडा हो जाना, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। अब इस कोल्ड की बात करें तो COAL, ये कोल मतलब कोयला, इससे पता होगा। तो इसमें मतलब ईडी लग रहा है। वर्ब है प्रोवाइडेड विद ए सप्लाई ऑफ कोल, मतलब कि कोयला युक्त, ये भी मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। बाकी कोल्ड तो इजी हो ही जाएगा। बाकी ये वाला जो है एडजेक्टिव कोल्ड, ये आपको याद करना है ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथिंग, है ना, विद ए हुड मतलब कि टोपी, जिसमें ये हुड होता है उसके उसको मतलब काउल्ड कहते हैं, है ना, काउल्ड। अब इसमें ट्रिक की बात करें तो काउ और एल ई डी आपको पता होगा, और COW, दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हम इसमें रिलेट कर सकते हैं कि काउ के लिए LED जलाकर उसे हुड पहना दो, या चलो अगर ये भी नहीं बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि काउ के लिए LED जलाकर मैं, ठीक है, काऊ के लिए LED जलाकर मैं जो हुड है यानी कि टोपी है वो पहनूंगा। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब हुड हो जाएगा, टोपी हो जाएगा, या कुछ ऐसा क्लॉथ हो जाता है जिसके ऊपर टोपी हो, हुड हो। ठीक है, तो काउल्ड मतलब काऊ के लिए LED जलाकर मैं हुड पहनूंगा, मैं टोपी पहनूंगा। तो इस तरह से आप तीनों वर्ड को टैगल कर सकते हैं। इमेज देख सकते हैं, ये कोल्ड हो गया, कोयला, कोयले से रिलेट करेंगे इसको। कोल्ड, इसको ठंड लग गई है, और काऊ के लिए LED जलाकर मैं अपना हुड पहनूंगा, है ना। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि काऊ के लिए LED जलाने में मान लो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो LED जलाने के बाद मैं अपना हुड पहनूंगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स हो जाएगा और कोर्स हो जाएगा। ठीक है, कोर्स जो है मतलब कि रफ एंड नॉट स्मूथ, खुरदुरा। बाकी कोर्स ए पाथ ऑफ सीरीज ऑफ लेसन्स मतलब कि श्रृंखला। एक इसमें एक और होता है जो कि हमने ऑलरेडी करा रखा है 248 पर, ये हो जाता है कोर्स, है ना। अब देखो ये जो कोर्स है ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, कोर्स से रिलेट किया था। कोर्स खरीदने का दबाव डालते हैं स्कूल वाले, है ना, बच्चों पर या माँ बाप पर। तो दबाव डालना इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब कि प्रेशराइज मतलब कि दबाव डालना। एक कोर्स ये वाला होता है, ठीक है, ये कोर्स ये ही है जो हम सिलेबस में कोर्स खरीदते हैं, तो वही एक पाथ ऑफ सीरीज ऑफ लेसन्स मतलब कि श्रृंखला हो जाएगा। और जो ये कोर्स है इसमें ये भी वैसे आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी करा रखा है। ये हमने मतलब गोल्फ कोर्स से करा रखा है। ठीक है, जो गोल्फ कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा होता है, वो स्मूथ नहीं होता, खुरदुरा होता है। ठीक है, तो गोल्फ कोर्स से इसको रिलेट कर रखा है। ये तो हमारा कोर्स सिलेबस वाला कोर्स, जब हम बैग नए नए बैग नया कोर्स लाते थे तो वही वाला कोर्स है। और जो कोर्स है मतलब कि कोर्स खरीदने का दबाव डालते हैं, ये बेसिकली इसमें हमने कोर्स को कीवर्ड बनाया था। कोर्स खरीदने का दबाव डालते हैं स्कूल वाले माँ बाप पर, है ना। तो तीनों आप देख सकते हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। वैसे ये दोनों ऑलरेडी करा रखे हैं और ये तो ईजी हो ही जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करते हैं, दोनों इजी हैं। कोमा बचपन से देखते आ रहे हैं, ए पंक्चुएशन मार्क यूज टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब कि अल्पविराम। एक कोमा हो जाता है जो हम स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि अचेत दशा, आपको पता होगा कि ये बंदा कोमा में चला गया, 6 साल से कोमा में है, 6 महीने से कोमा में है, तो ये चीज़ मतलब सिंगल एम के साथ आती है, मतलब कोमा, अचेत दशा। और ये तो कोमा आपको पता ही होगा, ठीक है। ईजी हैं दोनों। बाकी इसकी आपको स्पेलिंग देखनी है क्योंकि ये मतलब यूज़ में नहीं है, मतलब बहुत कम यूज़ में आता है, तो एक बार स्पेलिंग देख लेना, आसानी से ये याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेशन और कॉरपोरेशन, दोनों इजी की कैटेगरी के हैं। अब देखो कोऑपरेशन जो है वो वर्किंग टुगेदर हो जाएगा, कि सहयोग से काम करना, और कॉरपोरेशन ए लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब कि निगम। दोनों इजी है, ए लार्ज बिजनेस कंपनी, कॉरपोरेशन, और कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेटिव होना, है ना, मतलब कि सहयोगी होना, तो उसी से ही कोऑपरेशन को रिलेट कर लेंगे, मतलब कि सहयोग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, है ना। कॉर्पोरल की बात करते हैं तो रिलेटिंग टू द बॉडी, मतलब कि दैहिक हो जाता है, और कॉर्पोरियल की बात करेंगे तो हैविंग ए फिजिकल बॉडी। देखो कॉर्पोरियल और स्पिरिचुअल दो, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक स्पिरिचुअल होता है, नॉन फिजिकल एंड ट्रांसपेरेंट होता है, और कॉर्पोरियल जो होता है वो होता है सॉलिड एंड फिजिकल, ठीक है। तो ये कॉर्पोरियल है, ठीक है। अब देखो इसमें रियल आ रहा है, रियल में फिजिकल बॉडी का होना, तो आप उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और कॉर्पोरल, कॉर्पोरल की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉर्पोरेट है, एल अगर हटा दो तो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट को रिलेट करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में दैहिक पनिशमेंट मिलने बाकी है। वैसे तो दुनिया भर के पनिशमेंट मिलते हैं, लेकिन दैहिक पनिशमेंट मिलने बाकी है, मतलब कि बॉडी से रिलेटेड पनिशमेंट मिलने बाकी है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में दैहिक पनिशमेंट या फिर बॉडी से रिलेटेड पनिशमेंट मिलने बाकी हैं। कॉर्पोरियल की बात करते हैं तो रियल में फिजिकल बॉडी का होना, जैसे स्पिरिचुअल होती है ऐसे ही मतलब कॉर्पोरियल, ठीक है। मतलब कि एक स्पिरिचुअल हो जाएगा और एक दैहिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेजेंट और कंप्लेसेंट। देखो कंप्लेसेंट हमने करा रखा है सेल्फ सेटिस्फाइड, अनकंसर्न, मतलब कि आत्मसंतुष्ट। कम प्लेस से रिलेट करा था, ये कम हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा, है ना। संत को भी रिलेट किया था, कम प्लेस, कम प्लेस में ही संत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, स्मग हो जाएगा, कंटेंटेड हो जाएगा, मतलब कि कम, थोड़े से ही स्पेस में, कम प्लेस में ही जो संत लोग हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लेंट को रिलेट कर सकते हैं आप, और संत तो इसमें भी आ रहा है। कंप्लेन संत की ना करके मेहरबानी करो, कंप्लेन इस संत की ना करके मेरे ऊपर मेहरबानी करो, या फिर उसके ऊपर मेहरबानी करो। विलिंग टू प्लीज़ हो जाएगा एग्रीएबल, मेहरबान होना, ठीक है। ये ऑलरेडी याद होना चाहिए। कंप्लेस में संत जो है वो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, और कंप्लेन जो है वो संत की ना करके मेहरबानी करो, ठीक है। तो दोनों आप देख सकते हैं, आसानी से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका एक मतलब अतिरिक्त भी होता है, यानी कि एक्स्ट्रा। तो आपने सुना होगा कहीं, जैसे फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर मिल गया आपको कहीं, जैसे फ़्लाइट में अगर जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल जाता है। जैसे मैं भी आया था तो मुझे भी मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला था, मतलब वो अतिरिक्त मिलता है, टिकट से अलग इंक्लूडेड रहता है ना, उसका कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पूरक हो जाता है, ये बचपन में आपने 10th में खूब भर भर के पढ़ा होगा, समथिंग दैट कंप्लीट्स और मेक परफेक्ट, मतलब कि पूरक और एक्स्ट्रा अतिरिक्त भी आप रिलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, कमेंडेशन और एडमिरेशन, मतलब कि प्रशंसा, है ना। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, देखो अंतर इसमें आई और ई का है, शायद मैंने पहले भी बता रखा है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आई है तो इसमें प्रेज में भी आई आ रहा है, तो प्रेज से इसको रिलेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में कंप्लीट से रिलेट कर सकते हैं, और एनहेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। एनहेंस में ई आ रहा है, और कंप्लीट तो इसमें आ ही रहा है डायरेक्ट, है ना, कंप्लीट। क्योंकि कंप्लीट की स्पेलिंग में भी PLE होता है, PLE मतलब कि किसी चीज़ का पूरक बनाना, अतिरिक्त बनाना, कंप्लीट करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब देखो किसी की तारीफ, प्रेज करना, शी गेव मी ए कम्प्लीमेंट अबाउट माई प्रेजेंटेशन, मतलब कि उसने मतलब प्रशंसा करी। किसी चीज़ को कंप्लीट या एनहेंस करना, द रेड टाई कम्प्लीमेंट्स हिज ब्लैक सूट, उसके ब्लैक सूट को वो कम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कि उसको मतलब पूर्ति कर रही है, उसको कंप्लीट कर रही है ना। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर कुकिंग, मतलब कि उसकी तारीफ करी।
द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द पास्ता परफेक्टली, है ना, टेस्ट को वो और ज़्यादा टेस्ट को बेटर बनाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसको कंप्लीट से रिलेट कर लेंगे, एनहेंस से रिलेट करेंगे और इसको प्रेस से रिलेट करेंगे जिसमें कि आई है ना। नेक्स्ट देखते हैं कम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिबल। अब देखो कम्प्रीहेंसिबल मतलब कि एबल टू बी अंडरस्टूड, मतलब कि समझने के योग्य, और कम्प्रीहेंसिव तो हो ही जाता है विस्तृत, कवरिंग कंप्लीट और ब्रॉडली, विस्तृत होना। कम्प्रीहेंसिव एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव हैं, कम्प्रीहेंसिबल भी एडजेक्टिव है, जो किसी टॉपिक के सभी पार्ट्स को कवर करे, कंप्लीट हो, कम्प्रीहेंसिव हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। द बुक गिव्स ए कम्प्रीहेंसिव गाइड टू इंडियन हिस्ट्री। कम्प्रीहेंसिबल मतलब कि जो आसानी से समझ आ सके, ये हो जाएगा द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन ए कम्प्रीहेंसिबल वे, मतलब कि समझने वाले तरीके से, मतलब टीचर ने वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो देखो दोनों ईजी हैं, कम्प्रीहेंसिव सुना भी होगा या आपने, विस्तृत हो जाता है कम्प्रीहेंसिबल, मतलब एबल, यहाँ पर एबल आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि एबल हूँ मैं, मतलब समझने के लिए। तो आप दोनों को एक बार देख लें, दोनों को मैं ईजी कैटेगरी में रखूँगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो कंटेजस और कंटेगुअस। कंटेजस मतलब हो जाएगा कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, मतलब कि संक्रामक। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कंटेजन से, कंटेजन में हमने कौन टैग को रिलेट किया था, कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है। तो जो हमारा कंटेजस है वो कंटेजन से ही बन जाएगा, उसी से ही आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेजस आप कंटेजन से रिलेट करेंगे, कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है। बाकी कंटेग्युअस की बात करें तो ये भी हमने करा रखा है, कुंती को रिलेट किया था और अस को। कुंती हमारे समीप सटकर बैठी है, हमसे मिलकर बैठी है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेक्स्ट टू और टचिंग अनदर, मतलब कि मिला हुआ होना, सटा हुआ होना। ठीक है, कंटेग्युअस और कंटेजस में आप दोनों को इसी तरह से मतलब डिफरेंस करना है। कंटेजस कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है, और कंटिग्यूअस मतलब कि कुंती हमारे समीप और सटकर बैठी है। कंटेगुअस नेक्स्ट टू और टचिंग देख सकते हैं, दोनों ये कंटेगुअस है, और कंटेजस ये हो जाएगा संक्रामक, देख सकते हैं इनको भी इसने मतलब संक्रमण में कर दिया है। ठीक है, संक्रामक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। अब देखो डेंट और डांट का ही फर्क है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। कॉन्फिडेंट आपको पता होगा फुल ऑफ कॉन्विक्शन, सर्टेन, आत्मविश्वासी होना। कॉन्फिडेंट की बात करें, ए पर्सन विद होम यू शेयर सीक्रेट्स, मतलब कि कोई विश्वास पात्र है। ठीक है, अब देखो कॉन्फिडेंट मतलब कि सेल्फ बिलीफ अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, सीक्रेट कीपर ए पर्सन। अब देखो इसमें दांत, दांत को आप इसमें सीधा सीधा रिलेट करेंगे कि दांत टूटे हुए हैं मेरे विश्वास पात्र के, या दांत टूट गए हैं मेरे विश्वास पात्र के। ठीक है, मेरे विश्वास पात्र मित्र के, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही आपको मतलब हिंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी क्योंकि कॉन्फिडेंट ईजी है। कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, कॉन्फिडेंट की बात करते हैं तो दांत टूटे हैं या दांत टूट गए हैं, दांत टूट गए हैं मेरे विश्वास पात्र मित्र के, या फिर उस विश्वास पात्र के, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दांत से आपको इसको रिलेट करना है, दांत टूट गए हैं मेरे विश्वास पात्र मित्र के। ठीक है, और कॉन्फिडेंट तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो काफ़ी सारे वर्ड हैं, जैसे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूएंस, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूअल। ये दोनों वर्ड इजी हैं, आपको पता होंगे। कॉन्टिन्यूएशन किसी के कंटिन्यूएशन में, किसी के विस्तार में, किसी के कंटिन्यूएशन में, मतलब एन एक्ट और द स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग, मतलब किसी को कंटिन्यू करने के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस भी आपको पता होगा, विदाउट स्टॉपिंग, जो निरंतर चलता चले उसको कंटिन्यूस कहते हैं। दो आपको जो दिक्कत करेंगे कंटिन्यूएंस और कंटिन्यूअल। अब देखो कंटिन्यूएंस है नाउन और कंटिन्यूअल है एडजेक्टिव। अब जो ये कंटिन्यूएंस है मतलब ये जो नाउन है ये सिमिलर हो जाएगा इस एडजेक्टिव के, मतलब कि विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि जो निरंतर चलता चले, है ना। द स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और फंक्शन, है ना। कंटिन्यूअल हो जाएगा रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन, मतलब कि नियमित, मतलब नियमित तो है लेकिन उसके बीच में ब्रेक्स हैं। अब देखो इनमें आपको कैसे रिलेट करना है, ये दोनों इजी हैं, इनकी बात नहीं करेंगे। बाकी जो ये दो बचे कंटिन्यूएंस और कंटिन्यूअल। अब देखो एंस को एडवांस से आप रिलेट कर सकते हैं, एंस को एडवांस से रिलेट करेंगे कि आगे बढ़ता ही जा रहा है, नो स्टॉप, है ना। जो एडवांस चीज़ है वो आगे ही बढ़ती जा रही है। मतलब जो कंटिन्यूअल में यू ए एल है, यूजुअल से रिलेट करेंगे, यूजुअली से रिलेट करेंगे। यूजुअली ब्रेक आता है, यूजुअली इसमें ब्रेक आता है, इस तरह से आप इनको थोड़ा सा मतलब
मतलब लूप होल निकाल कर इनको याद कर सकते हैं। इसको एडवांस से रिलेट करेंगे। कंटिन्यूएंस मतलब कि एडवांस है तो वो आगे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ना। और कंटिन्यूअल ये है यूजुअली, उसमें ब्रेक लगेंगे, ठीक है, ब्रेक लगेंगे तो वो नियमित हो जाएगा लेकिन ब्रेक के साथ हो जाएगा, है ना। और कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा ये विदाउट स्टॉपिंग। बाकी ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है लेकिन ये है सिमिलर, ठीक है, मतलब कि निरंतर होना। नेक्स्ट की बात करते हैं सेंसर मतलब कि निंदा। सेंसर टू रिमूव पार्ट्स ऑफ ए बुक, फिल्म एट्सेट्रा डीम्ड इनअप्रोप्रिएट, जो मतलब कि लगे इनअप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त लगे, है ना, जो गलत हो, उनको रिमूव करता है सेंसर बोर्ड। देखो हमने सेंसर कराया था, यहाँ पर स्पेलिंग इसकी गलत है, ठीक है। सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड आलोचक है ना। सेंसर बोर्ड जो है वो आलोचना करता है, और एक ये सेंसर हो जाता है तो ये भी गड़बड़ है। इसमें हम सेंस से रिलेट करेंगे, ए डिवाइस दैट रेस्पॉन्ड्स टू ए फिजिकल स्टिमुलस, है ना, मतलब कि ज्ञानेंद्रिय जो सेंस को, मतलब जैसे सेंसिंग मशीन होती है ना। सेंसर जो होता है ये आपके फ़ोन में भी आता है, तो ये उस मतलब सेंस को रीड करके जो अपना काम करे उसको सेंसर कहते हैं। तो सेंस से इसको रिलेट करेंगे। आपके फ़ोन में भी फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, काफ़ी सारे सेंसर होते हैं, है ना। और ये तो हो जाता है सेंसर बोर्ड, जो फिल्म में जो काट छाट करता है सेंसर बोर्ड। और ये सेंसर हो जाता है निंदा करना, तो इसमें भी हम सेंसर बोर्ड से ही रिलेट करेंगे, जो सेंसर बोर्ड है वो निंदा करता है। इस तरह से तीनों को आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कोलिजन और कोल्यूजन। अब देखो जो कोलिजन है, कोलिजन हो जाता है टक्कर। इसमें एन इंस्टेंस ऑफ टू और मोर थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि टक्कर हो जाना। और कोल्यूजन की बात करें, सीक्रेट एग्रीमेंट और कोऑपरेशन ऑफन फॉर एन इलीगल पर्पस, मतलब कि मिलीभगत होना। ट्रिक से करेंगे, कुली को रिलेट करेंगे इसमें, और इसमें इल्यूजन को रिलेट करेंगे, क्योंकि कुली और इल्यूजन दोनों दोनों में अलग अलग हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो कोलिजन की बात करते हैं, कुली के सन, कुली और सन, यहाँ पर सन को भी रिलेट कर लें। कुली के सन के साथ मेरी टक्कर हो गई थी, है ना, टक्कर होना। कोल्यूजन मतलब इल्यूजन को रिलेट करेंगे, इल्यूजन दिखाकर मिलीभगत वे लोग कर रहे हैं, है ना। इल्यूजन दिखाकर मैं मिलीभगत कर रहा हूँ, या इल्यूजन दिखाकर उन्होंने मेरे साथ मिलीभगत करी, इस तरह से आप इनको रिलेट करेंगे, ठीक है। कुली का सन, कुली के सन के साथ मेरी टक्कर हो गई, और इल्यूजन दिखाकर मिलीभगत वे लोग कर रहे हैं। कंटेम्प्टेबल और कंटेम्पचुअस मतलब हो जाएगा दोनों, दोनों जो है घृणा की सेंस में, तिरस्कार की सेंस में, है ना, घिनौना की सेंस में इनको यूज़ किया जाता है। तो कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि उसका घृणा करना, उसकी बात ना मानना, है ना। नॉट वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट और अप्रूवल, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट कर सकते हैं। बाकी कंटेम्पचुअस मतलब कि शोविंग डीप हेटेड और डिसअप्रूवल, तिरस्कारपूर्ण, दोनों की ही मीनिंग वही है, दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो देख लेना, दोनों इजी कैटेगरी के हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेबल मतलब कि कंसिडर के एबल है कोई चीज़, विचारणीय है। लार्ज और ऑफ नोटिसेबल इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई चीज़ विचारणीय है। कंसिडरेट मतलब कि थॉटफुल ऑफ द नीड्स ऑफ अदर, विचारशील हो जाएगा। कंसिडरेबल की बात करें, लार्ज अमाउंट, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। और कंसिडरेट, काइंड एंड थॉटफुल, ए कंसिडरेट पर्सन मतलब हो जाएगा कोई विचारशील है। अब देखो ये तो हो जाएगा एबल, कंसिडर के कोई एबल है, विचारणीय है ना। और कंसिडर और रेट यहाँ पर आ रहा है ना। करो, रेट इसका, है ना, कंसिडर करो, कंसिडर करो, रेट इसका मतलब कि विचार करो उस पर, ठीक है, विचारशील है कोई चीज़, तो कंसिडर और रेट से रिलेट कर सकते हैं कि इसका रेट कंसिडर करो, है ना, विचार करो उस पर। और कंसिडरेबल मतलब कि लार्ज हो जाएगा, मतलब वैसे तो विचारणीय भी होता है लेकिन लार्ज अमाउंट से भी इसको मतलब रिलेट किया जाता है, जैसे यहाँ पर लार्ज लिख रहा है। और ऑफ नोटिसेबल इंपॉर्टेंस मतलब कि कोई चीज़ विचारणीय है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कंसिडरेबल एक कंसिडरेबल अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है। और कंसिडरेट मतलब कि कंसिडर, इसका रेट करो मतलब कि वो थॉटफुल है और काइंड है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं सेरेमोनियस एडजेक्टिव, वेरी फॉर्मल और पोलाइट, औपचारिक। और सेरेमोनियल मतलब कि रिलेटिंग टू और यूज्ड इन ए सेरेमनी, मतलब कि अनुष्ठानिक। सेरेमोनियस की बात करते हैं तो औपचारिक कोई चीज़ फॉर्मल है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। वेरी फॉर्मल हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, समटाइम्स ओवरली फॉर्मल इन बिहेवियर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही गेव मी ए सेरेमोनियस ग्रीटिंग एज इफ आई वर ए वीआईपी गेस्ट, मतलब कि उसने इतना पोलाइट, इतना उसने मतलब
उसका सम्मान करा, उसने बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लुक में उसके साथ मतलब बिहेव करा, मानो वह एक खुद को क्या समझ रहा है, वीआईपी गेस्ट। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स ए पर्सनस बिहेवियर और एटीट्यूड, इस चीज़ को आप याद रखना। और बाकी सेरेमोनियल, सेरेमोनियल रिलेटेड टू और यूज इन ए सेरेमनी। द किंग वोर सेरेमोनियल रोब्स ड्यूरिंग द इवेंट्स। रोब्स क्या होता है, मतलब कि परिधान हो जाएगा, है ना, पोशाक हो जाएगा। इट डिस्क्राइब्स थिंग्स यूज्ड इन सेरेमनीज, मतलब सेरेमोनियल का मतलब हो जाता है जो सेरेमनी से रिलेटेड हो, और सेरेमोनियस मतलब हो जाएगा वेरी फॉर्मल और पोलाइट। ठीक है। तो सेरेमोनियल सेरेमनी से रिलेट करेंगे, बाकी जो सेरेमोनियस है। अब आप इसमें सेरेमनी और अस मतलब हमारा सेरेमनी में हमारे साथ बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट बिहेव किया गया, है ना, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सेरेमनी में हमारे साथ औपचारिक, फॉर्मल और पोलाइट बिहेव किया गया। और सेरेमनी ऑल, ठीक है, ऑल को रिलेट करेंगे। सेरेमनी में ऑल पर्सन वे मतलब अनुष्ठानिक रूप में आते हैं, मतलब एक पोशाक पहन कर आते हैं, कुछ भी आप इसमें ऑल के सेंस में याद करें। और अस के साथ तो केवल ये याद रखेंगे कि सेरेमनी में हमें हमारे साथ फॉर्मल और पोलाइट बिहेव किया गया, या हम फॉर्मल और पोलाइट बिहेव करते हैं। बाकी ये बचेगा, इसको तो आप वैसे भी टैकल कर लेंगे कि मैंने ये याद कर रखा है, बाकी तो वो सेरेमनी से रिलेटेड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको टैकल कर सकते हैं। कन्फर्म टू ओबे ए रूल, अनुरूप हो जाएगा। कन्फर्म ऑलरेडी कर रखा है, कन्फर्म से रिलेट किया था हमने, कन्फर्म करके हमने इसको एक सा कर दिया, है ना, मतलब सेम कर दिया हमने इसको। कन्फर्म करके हमने इसको एक सा कर दिया, जैसे इसकी क्लॉथ्स को, इसके कपड़ों को कन्फर्म करके हमने एक सा कर दिया। कन्फर्म तो ईजी हो जाएगा। टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, है ना, पुष्टि करना ईजी हो जाएगा। कंसेंसस और कॉन्सियंसस, कंसेंसस जो है जनरल एग्रीमेंट, सर्वसम्मति ऑलरेडी कर रखा है। कौन सेंसस, सेंसस क्या होता है, जनगणना होता है। कौन सेंसस को सहमति और सर्वसम्मति से कराएगा, तो ये तो आम सहमति हो जाएगी। कॉन्सियंसस मतलब कि कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, इसका मतलब ईमानदार हो जाएगा। दोनों करा रखे हैं, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंट ये भी करा रखा है। कहो रेंट कब दोगे, कहो रेंट कब दोगे, मकान मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा था, तो ऑलरेडी करा रखा है। लॉजिकल और कंसिस्टेंट हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्ट संगत हो जाएगा। इनहेरेंट भी हमने करा रखा है, हेरिडिटी से रिलेट करने को कहा था। एग्जिस्टिंग एज ए नेचुरल और परमानेंट पार्ट, मतलब कि जन्मजात होना, अनुवांशिकता से, हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कोलैबोरेट यूट्यूब की मतलब मार्केट में, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आपने अच्छे से सुना होगा कि कोलैबोरेशन कर लिया है इन्होंने, सहयोग कर लिया है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इजी की कैटेगरी में रखूँगा मैं। करोबेरेट है ना, करो बे, जैसे कहते हैं ना, करो बे करो, रेट का समर्थन करो। ठीक है, तो इस तरह से करो बे करो, रेट का, इस रेट का समर्थन करो। टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट विद एविडेंस, मतलब कि समर्थन करना। ठीक है, करो बे करो, इस रेट का समर्थन करो, मतलब कंफर्म करो। तो ट्रिक से ऑलरेडी करा रखा है ये भी। बाकी कोलैबोरेट ये आपको पता ही होगा, कोलैबोरेट करते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेशन में वीडियो डालते हैं, तो मतलब दोनों में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कैजुअल इजी हो जाएगा, नॉट फॉर्मल अनौपचारिक। और कॉजल, ये कॉजल है, कॉजल हो जाएगा रिलेटिंग टू और एक्टिंग एज ए कोज, करनी है। अब देखो कोज से डायरेक्ट रिलेट करेंगे क्योंकि इसमें कोज आ रहा है। ये कैजुअल है, मतलब कि अनौपचारिक, है ना, नॉट फॉर्मल। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों काफ़ी कॉमन वर्ड है। ये वाला आपको दिक्कत देगा, लेकिन ये दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको कोज नहीं पता, है ना। कोज से इसको अब रिलेट करेंगे, अब ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं काउंसलर और काउंसलर। ये वाला काउंसलर आपको पता होगा एन एडवाइज़र हो जाता है, सलाहकार हो जाता है। बाकी काउंसलर एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए काउंसिल, सभा का सदस्य हो जाता है। अब देखो इनको याद करने की बात करें तो इसमें आ रहा है CI और इसमें SE, दोनों में केवल इसी का ही अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। CI को सिटी से रिलेट करेंगे, सिटी में इलेक्टेड मेंबर होता है तो उससे रिलेट कर लेंगे। SE में सेंस को रिलेट करेंगे, जो मतलब सेंस से आपका एडवाइज़र हो, जो सेंस लगाकर आपको एडवाइस करे। ठीक है, सेंस लगाकर एडवाइस करने वाला सिटी में एक मतलब इलेक्टेड मेंबर होता है, तो सभा का सदस्य हो जाएगा। और सलाहकार दोनों आप CI और SE से दोनों से इनको रिलेट कर सकते हैं। सेंचुरी और सेंटेनरी, सेंचुरी आपको पता होगा ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, शतक हो जाता है। सेंटेनरी भी हमने पहले करा रखा है, द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट,
शताब्दी हो जाएगा, है ना। बाकी इन सभी को आप देख लेना। सेंचुरी ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, द 21st सेंचुरी बिगिन इन 2001। सेंटेनरी द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, मतलब कि 100वां साल, है ना, जो 100वीं शताब्दी होती है उसको कहते हैं। द स्कूल सेलिब्रेटेड इज इट्स सेंटेनरी लास्ट ईयर। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस इस तरह से कर लेना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन संरक्षण हो जाता है, इजी है। द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि संरक्षण। कंजर्वेटिज्म हो जाता है रूढ़िवाद। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ नॉट यूजुअली लाइकिंग और ट्रस्टिंग चेंज, मतलब कि रूढ़िवाद, मतलब कि आप यूजुअली, मतलब जो चेंज है, जो बदलाव है, उसको पसंद नहीं करते, उसको ट्रस्ट नहीं करते, है ना। बदलाव ना सहने वाला वो हो जाता है रूढ़िवादी। ठीक है। कंजर्वेशन इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। कंजर्वेटिज्म मतलब कि द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, मतलब कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को एंड प्रीफर कर रहे हैं ट्रेडिशनल आइडियाज़ और वेज, जो आपके पुराने ट्रेडिशनल ख्यालात हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हीं को ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हिज पॉलिटिकल व्यूज़ आर बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म, मतलब कि रूढ़िवाद पर उसके जो विचार हैं वो बेस्ड हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कंजर्वेशन इजी है, कंजर्वेटिज्म आप देख लेना, मतलब कंजर्वेटिव से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हो जाएगा रूढ़िवाद, जो मतलब कि चेंज को, बदलाव को वो ना सहे, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉन्शेंस और ये हो जाएगा कॉन्शियस, है ना। अब देखो, कॉन्शियसनेस से इसको डायरेक्ट रिलेट करेंगे, मतलब कि अवेक और अवेयर, मतलब कि सचेत होना। कॉन्शियसनेस होती है ना, मतलब कि कॉन्शियसनेस सचेत, जो कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा से कॉन्शियसनेस, जागना, अवेक, ठीक है, सचेत रहना, तो उससे रिलेट कर लेना। और जो ये कॉन्शियस है, मतलब कि मोर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंतरात्मा की आवाज़। एक और हमने देखा था कॉन्शियस, मतलब कि कॉन्शियस को ईमानदारी से पढ़ेगा, इसमें ऑनेस्ट आ जाएगा, है ना, यहाँ ईमानदार आ जाएगा। शेड्यूलस परिश्रमी। कॉन्सेंस मतलब सेंस आ रहा है, तो इसको मतलब सेंस से आप इसको रिलेट करेंगे। मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि अंतरात्मा की आवाज़ होना। ठीक है, बाकी 25 हमारे यहीं होमोनियम समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब 2-3 दिन का वेट और करना है, बाकी वीडियो आपकी रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।